अरे रोहित भाई, आजकल ये क्रिकेट में चल क्या रहा है? अरे एक तो हमारे सूर्या एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने से बाल बाल चूके थे, इतनी देर में नेपाल वालों ने ही तहलका मचा दिया। इन लोगों ने तो बड़े बड़े रिकॉर्डों को एक ही झटके में पानी पिला दिया। बताओ, हमारा 16 साल पुराना रिकॉर्ड भी तिनकों की तरह हवा में उड़ा दिया। हमने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंद में 50 लगाई थी। वो रिकॉर्ड हमारा आज तक किसी से टूटा नहीं था और मैंने उस स्टुअर्ट ब्रॉड का ऐसा हाल कर दिया था, मुझसे पहले और बाद में ऐसे किसी ने गेंदबाज को कूटा नहीं था। लेकिन भाई, नेपाल के दीपेंद्र सिंह आर्य ने तो हमें भी पीछे छोड़ दिया। 9 गेंद में ही 50 लगा के हमारा वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे यूवी भाई, ये नेपाल वाले तो मंगोलिया वालों को ऐसा कूट गए, तुम्हारे साथ साथ और भी पता नहीं कितनों के रिकॉर्ड टूट गए। अरे 2017 में हमने श्रीलंका के खिलाफ अपनी पूरी ताकत को झोंका था, सिर्फ 35 गेंद में ही शतक ठोका था। अरे भाई, हमारे साथ साथ डेविड मिलर के नाम भी 35 गेंद में शतक पूरा करने का रिकॉर्ड था। लेकिन भाई, एशियाड गेमों में इस नेपाल के कुशल मल्ला का ऐसा चला बल्ला, इसने 34 गेंद में ही शतक ठोक दिया। हम जैसों के रिकॉर्ड को चुटकियों में उड़ा दिया। T20 मैच में ही स्कोर को 314 तक पहुंचा दिया और हरा के उस मंगोलिया को 273 रन से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बना दिया। अरे दीपेंद्र भाई, ऐसा क्या खाकर आए थे? तुमने सिर्फ 10 गेंद खेली, 52 रन बनाए, चौका एक भी नहीं, छक्के 8 लगाए। अरे रोहित शर्मा भाई, पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम जैसों की आवाज उठाई, वरना हमें तो यार छोटी टीम बता के सब इग्नोर कर रहे थे। अरे तुम लोगों ने तो हमारा हर मौके पर खूब हौसला बढ़ाया है, ये तो उसी का नतीजा था। हमारे बल्लों से ऐसा खेल आया है। हम नेपाल वालों में फुर्ती और जोश की तो कोई कमी है ही नहीं। इसका जलवा हम एशिया कप में भी दिखा देते। पर वहाँ भाई, एक तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, ऊपर से इंडिया पाकिस्तान जैसी तगड़ी टीमों के बीच रगड़े गए, इसलिए तहलका नहीं मचा पाए। अगर हमारा 1-2 मैच किसी बांग्लादेश अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ हो जाता, नेपाल की साफत का नाम है, फिर तो बच्चा बच्चा जान जाता। अरे रोहित भाई, अभी तो हमारी टीम की शुरुआत ही हुई है, फिर भी हम अपने लेवल वाली टीमों को तो बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं और बड़े बड़े प्लेयरों के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अरे दीपेंद्र भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारी टीम में जोश और हौसलों की कोई कमी ना है, ये तो हमने एशिया कप में ही देख लिया था। अरे हमने तो भाई पहले भी कहा था तुम लोग बहुत आगे तक जाओगे, फिर तुम लोगों ने अपना ये बर्छी जैसा शरीर बना रखा है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी मेहनत करते होगे। अरे रोहित भाई, हमारा नाम है कुशल मल्ला, इस मैच में तो हमारा भी खूब चला बल्ला, हमने भी पूरी ताकत को झोंक दिया था, सिर्फ 34 गेंद में ही शतक ठोक दिया था। अरे T20 मैच में स्कोर को 300 पार करवाने का रिकॉर्ड बनाने में हमारा भी बड़ा योगदान था। अरे 50 गेंद में ही 137 रन बनाए, चौके सिर्फ 8, छक्के 12 लगाए। और रही बात भाई प्रैक्टिस की, वो तो हमारी रग रग में बसी है, बल्ले को साथ लेकर सोते हैं। अरे वैसे तो हम इस स्कोर को ही 400 के पास पहुंचा देते, वो तो हमारी ओपनर जोड़ी 40 गेंद खेल गई, रन सिर्फ 35 बना पाई, इसलिए हमारे लिए तो गेंदे ही बहुत कम बच पाई। दीपेंद्र सिंह एरी के हिस्से में तो सिर्फ 10 ही गेंदे आई और इस शेर के बच्चे ने 10 में से 8 गेंद तो हवाई रास्ते से ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाई। हमें पता है भाई, लोग अब भी सोच रहे होंगे मंगोलिया जैसी टीम के खिलाफ इतने रिकॉर्ड बनाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी भाई दीपेंद्र भाई की तरह 10 में से 8 गेंदों पर छक्के लगाना कोई बच्चों का भी खेल नहीं है। वैसे युवराज सिंह और रोहित भाई, हमारा तुम्हारा कहाँ मुकाबला, हम तो तुम्हारे पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई हमारे जोश जुनून में कोई कमी ना थी। अरे अभी तो हमने शुरुआत ही की है, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी उल्टफेर करते हुए तुम्हें जल्द ही दिखेंगे। अरे भाई कुशल मल्ला, तुम्हारे सामने हर गेंदबाज हो गया था नल्ला और माना कि तुम्हारा मंगोलिया के खिलाफ चला है बल्ला, लेकिन भाई एशियाड गेमों में क्रिकेट को ICC से मान्यता है, इसलिए हमारे रिकॉर्ड तो पानी पी ही गए। अरे भाई, अब T20 में सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ा स्कोर, सबसे तेज शतक, सबसे तेज अर्धशतक की बात होगी, तुम्हारे ही नाम सामने आएंगे। अरे इनके साथ साथ T20 की एक पारी में सबसे ज्यादा 26 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तुम नेपाल वालों ने अपने नाम ही कर लिया।